अगर मैं आपसे ये कहूं कि कोई भी सुनसान सड़क, कोई भी ऐसी रोड जहां पर आपने कुछ सुना हो कि यहां पर कुछ पैरानॉर्मल, कुछ अजीब सा रहस्यमय या भूत से रिलेटेड कुछ महसूस किया लोगों ने, तो क्या आप वहां से निकलना अकेले ऑफ कोर्स पसंद करोगे? वो अलग बात है कि आप यहाँ वीडियो सेक्शन में नीचे कमेंट में जाकर कह दें कि हम तो निकल जाते हैं, हमें डर नहीं लगता। लेकिन जब ऐसी रोड पर से कोई निकल रहा हो ना, और उसने कुछ ऐसा सुना हो कि यहां लोगों ने कुछ महसूस करा है, और गलती से भी उसे हल्का सा भी महसूस हो जाए, तो पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। आज ये जो मैं आपको सुनाने बताने वाला हूं, इसका अभी तक कोई मतलब सॉल्यूशन नहीं है। गवर्नमेंट के पास तो है ही नहीं, और वहां के लोगों के पास भी नहीं है। सच में कभी आपका जाना होगा तो बताना जरूर कि आपने भी क्या महसूस किया है। फिलहाल स्वागत करता हूं। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है, और जो लोग आज पहली बार आए हैं और थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि यहां हमें क्या मिलने वाला है, तो मैं उनको बता देता हूं कि यहां हम फैक्ट्स बताते हैं, हम यहां से ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स आज के समय भी ईश्वर से जुड़े चमत्कार होते हैं। आपकी आस्था पर निर्भर करता है कि आप कितना प्रेम से अपने इष्ट को याद करते हैं। वो कोई भी हो सकते हैं। और मैं यहां से आपको रोचक पौराणिक कथाएं बताता हूं। कभी आपने सुनी होती हैं, कभी आपने नहीं सुनी होती हैं। और हाँ, बात करता हूं मैं उन प्रकोप के बारे में भी जो लोगों के साथ उनकी रियल लाइफ में उन्होंने एक्सपीरियंस करे हैं। यहां कहानी के माध्यम से सुनाता बताता हूं। आज की ये जो मैं आपको कहानी बताने वाला हूं, ये कहानी भी है और इससे जुड़ा एक फैक्ट भी है। कहानी के बीच में ही मैं आपको फैक्ट बताऊंगा, और सच में इसका कोई अभी तक सॉल्यूशन नहीं है। बहुत बहुत मदद करें बालाजी आपकी हमारी, लेकिन यहां समस्या नहीं समझ आ रही कि है क्या। पहले चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर मैं आपको कहानी सुनाता हूं। और हाँ, प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा आप तक जरूर पहुंचेगी। आप लोगों की मदद चाहिए, तभी ग्रो कर पाएंगे, ठीक है? और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। बहुत मेहनत लगती है बाबा एक वीडियो बनाने में। हर हर महादेव। शुरू करता हूं। अब एक नाम मैं आपको जो बता रहा हूं, इसे ध्यान से सुनिएगा, और सिर्फ एक ही बार आपको इसे बोलना है। अगर आप बोलते हो ना, जैसे मैं स्क्रीन पर भी आपको दिखाऊंगा, और अगर आप बोलते हैं तो सिर्फ एक ही बार बोलना है, दोबारा मत बोलना। बहुत आराम से समझा रहा हूं और ध्यान से सुनिएगा। कुची साके होना, एक ही बार नाम बोलना है, दोबारा मत बोलिएगा, ठीक? ये एक ऐसा नाम है जो कि एक कंट्री में लेना डर को अपने पास बुलाने के बराबर होता है। कंफ्यूज, समझ नहीं आया अभी? चलो कोई बात नहीं, इसको आसान करने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं इसकी मैं आपको। एक ऐसा लड़का जो कि बहुत ही बेहतरीन है पढ़ने में, बहुत ही इंटेलिजेंट है, अपनी क्लास में अव्वल आता है हमेशा। और ये सिलसिला जो है ना 7वीं 8वीं क्लास से है। लड़का 8th स्टैंडर्ड से ही फर्स्ट आने की आदत डाल चुका है। पढ़ाई में बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, माता पिता का सम्मान भी करता है। कॉलोनी में, अपने फ्रेंड सर्कल में, हर कहीं पर मतलब उसे लोग जानते हैं, ये मान लीजिए। 10th स्टैंडर्ड में भी बहुत अच्छे नंबर आते हैं। 11th में भी ये मानिए कि अपने स्टेट में सबसे अच्छे नंबर लेके आता है। अब आपको ये लग रहा होगा कि कितना बेहतरीन लड़का है पढ़ने में, लेकिन अब यहां ये जो बात है वैसे कोई मायने नहीं रखती, लेकिन बहुत सारे लोगों की जिंदगी में ये बहुत बड़ी बात है। हमारा दिखना, कि हम कैसे दिखते हैं। ये प्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हमारी ओवरऑल लुक, कि हमारा चेहरा कैसा है, हमारा हेयर स्टाइल कैसा है, हमारी आंखें कैसी हैं, मतलब हम खूबसूरत दिखते हैं या नहीं दिखते। यकीन मानिए ये बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं दिखता। इसकी सूरत मैं बेकार नहीं बोलूंगा, हाँ उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी ये चाहता है, या
इसके जो दोस्त हैं वो चाहते हैं कि इसकी ऐसी शक्ल है, मतलब इसको लोग ताने भी मारते हैं। तो किसी की ना अपीयरेंस को मजाक में लेना या मजाक उड़ाना, भले ही वो हेल्दी है, स्लिम है, गोरा है, सांवला है, कैसा भी है, आपका कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, इस पृथ्वी पर हर इंसान को ऊपर वाले ने बहुत ही प्यार से बनाया है, हर कोई स्पेशल है। तो अगर आप अपने आप को ये मानते हो ना कि आपसे तो बेहतरीन, सुंदर, खूबसूरत कोई है ही नहीं, तो ये भी हो सकता है कि आप जिसके जॉब मांगने गए हो ना, वो दिखने में इतना खूबसूरत नहीं हो लेकिन काबिल है, तभी वो बॉस है। तो समझ रहे हो ना, हर किसी में एक अलग काबिलियत होती है। अपने आप को किसी से भी कंपेयर करना बंद कर दो, आप स्पेशल हो। लेकिन ये जो है ना, इसे बार बार ये फील होने लग गया कि मैं वास्तव में बहुत बेकार हूं, और ये सिलसिला 11वीं से हो गया शुरू। 12वीं तक आने में इसने ये बात मन में बना ली, ठान ली कि मैं अपने इस स्टेट में सबसे काबिल बनकर दिखाऊंगा। क्योंकि इसको ना बहुत सारे लोगों ने मजाक में बोला, क्या बोला, किस तरह से ताना ही कसा था, क्योंकि 12वीं में खैर इस तरह की बातें कौन करता है, लेकिन रिश्तेदारों ने कि भाई इसकी शक्ल इतनी बेकार है, इतना सांवला है, इतनी अजीब सी शक्ल का है ये, मतलब फिजिकली बहुत बेकार दिखता है ये आपका बेटा। इसको कहो कि कुछ मतलब क्रीम वगैरह लगाए, कुछ मतलब कहीं किसी से कोई अपना ट्रीटमेंट कराए, देखो दिखता कैसे है। तो वो बात इसके मन में घर कर गई और इसने मन ही मन ठान लिया कि इस स्टेट में मुझसे काबिल कोई नहीं होगा, और फिर 5 साल में इस कंट्री में मुझे लोग नाम से जानेंगे। मैं मेहनत करूंगा, पढ़ूंगा, पैसा कमाऊंगा, क्योंकि पैसे के आगे बड़े बड़े झुकते देखे हैं। पैसा सब कुछ करा सकता है। सामने वाले को रियलाइज कराऊंगा कि उसने मेरी बेइज्जती करके कितना बड़ी गलती करी है। लेकिन देखिए, ऐसा है, ख्याली पुलाव हर कोई बनाता है। रात में ख्वाब आते हैं, सपने आते हैं, दिन में सब विलुप्त हो जाते हैं। विलुप्त समझते हो ना? कभी कभी कुछ ज़्यादा ही कठिन शब्द नहीं ले लेता हूँ मैं, थोड़ी सी आदत सुधारनी पड़ेगी। तो होता क्या है कि इसने पढ़ाई पर अब थोड़ा सा और अब इसने पढ़ाई पर थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। दिन में अगर ये 6 घंटे पढ़ता था, अब ये 10 घंटे पढ़ने लग गया। नतीजा आपको भी पता है, इसने उस जिले में टॉप करा लड़के ने। मतलब आसपास में इसका नाम इस तरह से लिया जाने लग गया कि बड़ी बड़ी क्लास के बच्चे, बड़े बड़े, मतलब ये देखिए, ये अगर कॉमर्स का है तो साइंस के लोग भी इससे सवाल जवाब करने आ रहे हैं। इंटेलिजेंट है। लोगों को खाली टाइम में पढ़ने का शौक किसे होता है? इसे है। दूसरों के सब्जेक्ट्स पढ़ता है, दूसरों की कॉपी किताबें पढ़ता है। हाँ, खेलता वगैरह है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फिजिकली बेकार है ना, फिजिकली स्ट्रांग है लड़का, बाहर जाता खेलता है। लेकिन बाहर ना कहीं पूरे दिन में एक आध इस तरह का ताना कोई मार ही देता है ऐसे बेचारे को कि तू ऐसा है, तू वैसा है, तू दिखने में अच्छा नहीं है। अब ये जब अपने इसमें क्लास में टॉप करा है तो अपने मनपसंद कॉलेज में भी इसे एडमिशन मिल रहा है। कॉलेज में भी ये मानिए कि हर कोई इसका नाम जानता है। इसका नाम वैसे आकाश है, ठीक है, हर कोई जानता है आकाश, और ये नाम बदला हुआ है क्योंकि जब मैं कंट्री बताऊंगा तो ऑफ कोर्स वहां पर आकाश नाम नहीं होता। तो होता क्या है कि आकाश को हर कोई पूरे कॉलेज में जानता है और सब ये कहते हैं कि भाई लड़का बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन जब इस लड़के से मिलते हैं तो वो पढ़ाई, इंटेलिजेंसी, वो सब साइड हो जाती है। इसकी शक्ल देखकर आधे से ज़्यादा लोगों का तो मन ही नहीं करता बात करने का। हाँ, ये भी मान चुका है कि मैं बदसूरत हूँ। अब रिश्तेदार जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है, अब उनके ताने शादी को लेकर भी आ रहे हैं कि इससे शादी तो कोई करेगा ही नहीं, इससे मतलब कौन करेगा शादी, ये तो लड़का कुंवारा ही रह जाएगा, ऐसा है वैसा है, पता नहीं, बहुत 100 तरह की बातें आ रही थी। लड़का अकेले बैठकर रोता था, ये मान लीजिए, अपने आप से परेशान होना शुरू हो गया था। और हाँ, जब पढ़ाई कर रहा है तो पूरा ध्यान दे रहा है। पढ़ाई को ऐसा नहीं है कि सिर्फ करनी है ना, पढ़ाई ही करनी है। कॉलेज से बेहतरीन नंबर लेकर बाहर आता है और बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े ऑफर है इसके पास। और ऑफर बड़े से मतलब समझ रहे हो, 10-10 लाख रुपए, 12-12 लाख रुपए महीना इसको ऑफर हो रहा है, लेकिन ये कर नहीं रहा।
क्योंकि इसने एक अपना गोल सेट किया हुआ है कि इतने से ही स्टार्ट करूंगा, इससे नीचे मैंने जॉब ही नहीं करनी। और वास्तव में इसको 16-17 लाख रुपए महीना ऑफर हुआ। इसने उसे हाँ करा। अब ये सोच सकते हो आप, जिसकी 17 लाख रुपए तकरीबन महीने की इनकम हो, वो किसी भी चीज़ में मेरे ख्याल से फाइनेंशियली तो कम नहीं है। बहुत होता है पैसा, बहुत अच्छे लेवल पे और बहुत बढ़िया कंपनी में, मतलब वर्ल्ड लेवल की कंपनी है और उस पे एक ऐसी हायर पोजीशन पे है, ये मानिए कि बहुत बहुत पावर है इसके पास, डिसीजन मेकिंग इसकी स्ट्रांग है और काफ़ी एम्प्लॉय इसके अंडर काम करते हैं। पहली जॉब है इसकी ये, ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर घर वाले बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि लड़का नाम से जाना जाता है और इतनी बेहतरीन जगह, इतनी बढ़िया जॉब कर रहा है। अब जैसे ही उस जगह पहुंचा है ना, अगले हफ्ते से इसके पास रिश्ते आने शुरू हो गए। और ये रिश्ते कौन ला रहा है? वही रिश्तेदार जिसने ये कहा था कि इस लड़के से शादी कौन करेगा। इसकी शक्ल देखो, इसको बात करना भी नहीं आता, इसको कोई क्रीम पाउडर और पता नहीं दुनिया भर की फलाना ढिकाना बातें वो रिश्तेदार लेके आते हैं। लेकिन ये किसी से शादी नहीं करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि इसने अपना एक गोल सेट किया हुआ है। मुझे यहां तक पहुंचना है, अपने मॉम डैड के अकाउंट में इतना पैसा जोड़ना है, अपने लिए ये घर खरीदना है, एक गाड़ी खरीदनी है, इतना बैंक बैलेंस, उसके बाद मैं शादी की सोचूंगा। अभी इसके पास कोई चॉइस नहीं थी, लेकिन अब ये इस ओहदे पर है कि चॉइस रख सकता है कि मुझे जिंदगी में क्या करना है। लेकिन मॉम डैड ने प्रेशर देना शुरू कर दिया। भाई इतने प्यारे प्यारे रिश्ते आ रहे हैं, इतनी प्यारी प्यारी गुड़िया जैसी बिटियां हैं, तू एक बार मिलता क्यों नहीं है? अब इसने कहा कि मुझे पता है कि मैं दिखता कैसा हूं और मिलने का मेरे से कोई मतलब ही नहीं बनता, जो भी मुझसे मिलेगा मना ही करेगा, मैं क्यों किसी की जिंदगी अपने इस चेहरे की वजह से खराब करूं। वो टूट चुका है, उसे पता है कि उसकी लाइफ में इस तरह का कोई अच्छा दोस्त, हमसफर नहीं आ सकता जो कि हाँ इसे देखकर पसंद करे, नहीं आ सकता। लेकिन कमाल कहां नहीं होते, पृथ्वी पर ही होते हैं और कहां होते हैं। अब मम्मी पापा ने बिना बताए किसी को घर पर इनवाइट किया और वो बिटिया एकदम डॉल जैसी, गुड़िया जैसी, बहुत पढ़ी लिखी प्यारी सी गुड़िया है। अब ये अपने ऑफिस के लिए जब जा रहा होता है तभी उन सबसे मिलता है, सबके आगे हाथ जोड़ता है, सम्मान करता है, माता पिता के उनके आगे पैर छूता है और बोलता है कि मैं ऑफिस निकल रहा हूं। पापा ने हाथ पकड़ के बैठा लिया और कहा कि नहीं, एक कप कॉफी हो जाए फिर जाना। उसने कहा अरे मेरे को लेट हो जाएगा। तो फिर वो जो लड़की वालों की तरफ से लोग आए हुए थे, उन्होंने कहा कि बेटा 10 मिनट लेंगे बस आपके। उसने देखा कि भाई इन्हें मैं जानता भी नहीं हूं, लेकिन यहां चल क्या रहा है। फिर मम्मी ने बताया कि ये है अनामिका और आकाश, हम तुम दोनों की शादी की कुछ बातें सोच रहे हैं। अब इसने जब उस लड़की को देखा तो इसके पैरों तले तो जमीन निकल गई, क्योंकि ऐसी एंजल, ऐसी गुड़िया, ऐसी प्यारी सी बिटिया बस सपनों में ही दिख सकती है। वो इतनी प्यारी थी, इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत। अब होता क्या है कि ये मम्मी से कहता है कि मम्मी आप क्यों मेरी बेइज्जती करा रहे हो, वो मुझसे क्यों हाँ करेगी, आप देखो तो सही, मुझे देखो, उसे देखो, क्या कर रही हो। मम्मी ने उसका हाथ पकड़ा, बाहर लेकर आती हैं। फिर उन्होंने कहा अरे मतलब कुंडली वगैरह भी तो होती है ना, वो मिलवाएंगे, उनका मन होगा, तेरा मन होगा, हमारा मन होगा, तब होगी, ऐसे थोड़ी ना तेरे को कह रहे हैं कि शाम को मंडप पे बैठ जा। उसने कहा ठीक है, तुम्हें जैसे करना, जो करना है करो। फिर मम्मी ने पूछा धीरे से, तुझे बिटिया पसंद है? उसने कहा अरे वो देखो, मतलब मैं कैसे मना कर सकता हूँ, मतलब बहुत सुंदर है, लेकिन मेरे को वो, मैं नहीं कर पाऊंगा शादी। उसे पता है, अपने बारे में पता है। लेकिन यहां कमाल की बात देखिए, बिटिया ने साफ ये कह दिया कि मॉम डैड जो कहेंगे वो मेरे को एक्सेप्टेड है और कोई जोर जबरदस्ती ना उनकी तरफ से होनी चाहिए ना मेरी तरफ से होनी चाहिए। अब ये दोनों परिवार के दोनों ये जो मम्मी पापा जी लोग हैं, इन्होंने शादी फिक्स कर दी। 1 महीने बाद शादी है। अब जब इसे पता चला तो देखिए खुशी का तो इसके लिए मन में लड्डू फूट ही गया है कि भाई उम्मीद ही नहीं थी इतनी खूबसूरत धर्मपत्नी होगी, हम सफ़र ऐसा होगा, पता ही नहीं था। लेकिन कमाल की बात बताऊं आपको, वो लड़की इसको तब से पसंद करती है जब ये 11th स्टैंडर्ड में था, 11th क्लास में था। बड़ा अजीब लगा इसे भी और आपको भी, क्योंकि इसे उसने कभी नहीं कहा। और कमाल की बात देखिए, जिस कंपनी में ये काम कर रहा है ये लड़की उसी कंपनी की दूसरी ब्रांच में काम करती है। और
मतलब दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब थे लेकिन कभी मिले नहीं थे, इत्तेफाक कह सकते हो। अब इन दोनों की शादी का दिन आता है। समाज में नाम शोहरत तो है ही लड़के का, लेकिन अभी मजाक फिर से उड़ रहा है। शादी वाले दिन स्टेज पर ही इसने 2-3 बार ये कमेंट सुन लिया कि क्या देखा इस लड़के में, एकदम डॉल जैसी प्यारी सी गुड़िया, और क्या अजीब सी शक्ल के हाथ में दी थी। बड़ा अजीब लगा इसे, लेकिन उस बात को ये पी गया। दोबारा कमेंट यही हुआ कि भाई कोई पुण्य कर्म करे होंगे तूने, तभी तेरे को इतनी प्यारी गुड़िया मिली है। और ये ना बार बार किसी को ये जताना या उसे फील कराना कि तू कितना बुरा है, उसे खुद भी सोचने पर मजबूर कर देता है। इंसान अपने बारे में नकारात्मक होने लग जाता है, अपने बारे में नेगेटिव बातें सोचने लग जाता है, ये सोचने लग जाता है कि मेरे से बुरा इस पृथ्वी पर कोई है ही नहीं। उन सभी बातों को साइड करता जा रहा है। इग्नोर करना इसे आता है, लेकिन कब तक करेगा। जब भी इसने कुछ ऐसा सुना है परेशान हुआ है। लेकिन इसकी जो धर्मपत्नी है उसने ये बात बोला कि देखो 100 लोग 100 बातें करेंगे, अगर हम सभी पर ध्यान देंगे तो फिर हम अपने लिए कब बात कर पाएंगे। तुम मेरे लिए बहुत खूबसूरत हो, मेरे से जितनी बार पूछोगे मैं उतनी बार यही बोलूंगी तुम बहुत प्यारे हो। मेरे को जॉब से कोई मतलब नहीं है, तुम कल जॉब कर रहे हो, तुम परसों छोड़ दो, वो चीज़ दिमाग में ही नहीं लाना। बिल्कुल मैं तुमसे 11th स्टैंडर्ड से प्यार करती हूँ। अब सोच लो कि मेरे को 11th स्टैंडर्ड में तो नहीं पता था कि तुम अपने इस कंट्री में नाम से जाने जाओगे, शोहरत पैसा नहीं पता था ना। मैं तब भी प्यार करती थी, आज भी करती हूँ। तो ये सब सुनना बंद कर दे। वो खुश होता है कि बहुत प्यारी दोस्त, बहुत प्यारी हमसफ़र है मेरे साथ, और उन सबको इग्नोर कर देता है। अच्छा, बातों बातों में पूछना भूल गया, आपने सब्सक्राइब किया चैनल? शाबाश। लाइक कर रहे हो वीडियो? बहुत बढ़िया। अब इनकी शादी को तकरीबन 2 महीने बीत जाते हैं। एक जगह इनके फंक्शन होता है, वहाँ दोनों ही जाते हैं। वहाँ बहुत ही बुरा कमेंट सुनने को मिलता है ऐसे अपनी लाइफ का, वो मैं यहां से बता नहीं सकता। और उस पर इसकी जो धर्मपत्नी है, जो बेइंतहा मोहब्बत करती है, वो भी उन लोगों के साथ बात सुनने के बाद हंस पड़ी। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। इसे उम्मीद नहीं थी कि मेरी बेइज्जती पर मेरी धर्मपत्नी सभी के साथ मिलकर हंसेगी। बात दिल पर लग गई। अब इसने ये बात किसी के साथ शेयर नहीं करी है। उस घूंट को पी गया, बर्दाश्त कर गया। ऑफिस में एक और फंक्शन था जिसमें इसने इनॉग्रेशन करना था, मतलब रिबन काट के अंदर जा रहे थे। वहाँ इसे सम्मान मिलने की बजाय इसकी धर्मपत्नी को सम्मान मिला। इनॉग्रेशन इसने करना था, लेकिन ये पीछे रहा है और इनकी धर्मपत्नी से वो रिबन वगैरह कटवाया गया, जिसमें कि फोटोग्राफर ने ये बोल दिया कि सर आप थोड़ा सा कैमरे से पीछे हो जाइए, फोटो अच्छी नहीं आ रही। बेइज्जती दोबारा हुई और इस बार फिर से वो हंसी है। ये भी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। सबको वहां पर उनके हाल पर, उनकी पार्टी में छोड़कर ये बाहर आ गया। गाड़ी उठाता है और सीधा दूर निकल जाता है इन लोगों से। तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर गया है। अकेला बैठा है गाड़ी में और किसी से कोई मतलब नहीं रखना चाहता। फोन बंद है इसका और उदास बहुत है, अकेला है। और ये वो एक लम्हा है जिस समय किसी ना किसी को इसके पास होना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी, लेकिन बहुत परेशान है, अकेला है। अपने घर पहुंचता है सीधा, और वो भी अपने घर पहुंचती है। थोड़ा इनका डिस्कशन होता है, थोड़ा आर्गुमेंट होता है, थोड़ी सी बात बढ़ जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं। घर में 4 बर्तन होते हैं तो खनकना स्वाभाविक है, लेकिन एक दूसरे पर ब्लेम करना वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। इसके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। वो हर बार इसे ही बोल रही है कि आप इग्नोर करना शुरू करो, क्या छोटी छोटी बात को दिमाग पर लेके बैठ जाते हो। उसने कहा छोटी बात नहीं है मेरे लिए, मुझे वहाँ बुलाया गया था, इनॉग्रेशन करना था और मुझे ही हटा दिया गया। तो उसने कहा अरे मैं हूँ तो सही तुम्हारे साथ। तो उसने कहा तुम मेरे साथ ही नहीं हो, फिलहाल तो नहीं हो। अब ये रूठ कर अपना नीचे स्टडी रूम में आकर पढ़ने लग जाता है। पढ़ने का तो शौक है इसे, और वो भी ज़्यादा बात नहीं कर रही है। 1-2 बार और ऐसा हो जाता है। अब यहाँ ये इसके साथ जाना ही बंद कर देता है। और ध्यान से सुनिएगा अब यहाँ से,
उसको ऑफिस के लिए भी मना कर देता है कि देखो अब ऑफिस नहीं हो पाएगा, मैं नहीं चाहता कि तुम कोई जॉब करो, तुम्हें जो चाहिए तुम्हारे को यहाँ घर पर मिलेगा, तुमने बाहर जाना है, पार्टी करना है, कोई भी करो, लेकिन बस ऑफिस छोड़ दो अब। क्योंकि वहीं पर वो जो हीन भावना थी ना, शुरुआत हो चुकी थी। इसने सुना था अपने बारे में उल्टा सीधा इसके ऑफिस में, तो इसने कह दिया कि ऑफिस नहीं जाना है। उसने भी बात पर बहुत आर्गुमेंट करा, लेकिन निर्णय यही निकला, चलो ऑफिस छोड़ देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब धीरे धीरे उसने इसके घर से बाहर निकलने पर भी रोक लगानी शुरू कर दी, क्योंकि जब भी ये बाहर जाते थे तो एज अ कपल इनको कभी एप्रिसिएशन नहीं मिला, कभी इनकी तारीफ नहीं हुई। और बोले भी कैसे, एक दिखने में बहुत ही बुरा जैसा कि दुनिया बोल रही है उसे, और एक दिखने में बहुत ही खूबसूरत जैसा दुनिया बोल रही है उसे। मैं दोनों में से किसी को भी यहाँ पर खूबसूरत या बुरा नहीं बोल रहा, और आप भी नहीं बोलेंगे अभी जब मैं इसे कंप्लीट करूँगा, डर की वजह से भी हो सकता है। अब होता क्या है कि जब इन दोनों के बीच का मतभेद ज़्यादा बढ़ने लग गया, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होने लग गई, तो अब प्यार भी धीरे धीरे कम हो रहा है। ये भी कह सकता हूँ कि ख़त्म हो रहा है। एक दूसरे की इज्जत तो करते हैं, लेकिन ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है। होता क्या है कि एक बार एक शादी के लिए ये दोनों निकलते हैं। पार्टी से जब वापस आ रहे होते हैं तो हाईवे पर ये जब ड्राइव कर रहा था तो इनके बीच में आर्गुमेंट होने शुरू हो जाते हैं, तो ध्यान रोड से हटता है और एक दुर्घटना होती है जिसके अंदर इन दोनों के काफ़ी स्क्रैचेस, काफ़ी चोट, काफ़ी प्रॉब्लम हुई है। दोनों हॉस्पिटलाइज हैं, दोनों का ट्रीटमेंट हो रहा है, और ये हंस रहा है। क्यों? जब ट्रीटमेंट हुआ है इन दोनों का, उसके बाद इसने जब पूछा है कि मेरी वाइफ की क्या हालत है, तो उन्होंने बताया कि उसके चेहरे पर काफ़ी स्क्रैच आई है, जिसकी वजह से हमने ऑपरेट तो किया है लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। उसने पूछा प्रॉब्लम हुई क्या है, मैं देखना मिलना चाहता हूँ। कहते हैं वैसे वो ठीक हैं, लेकिन जो कट है वो काफ़ी बड़ा है और उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। मतलब ये भी कह सकते हैं कि स्टिचेस वगैरह हो गई है, टाँके लगे, लेकिन वो थोड़ा अजीब हो गया। उसने कहा फिर भी मैं देखना चाहूँगा। अब वो देखने जब जाता है तो उसे देखने के बाद हंसता है, बहुत तेज तेज हंसता है। डॉक्टर ने कहा कि आप ठीक हैं, ये आपकी वाइफ देखना इतनी प्यारी, इतनी गुड़िया, इतनी सुंदर थी, और कैसा हो गया चेहरा, लेकिन वो हंस रहा है। और आप जानते हो कि ये क्यों हंस रहा है। यहां से यहां तक और इधर से लेके इधर तक का दो तरफ कट लग गया। डॉक्टर ने कहा है कि इस तरफ का जो है कट वो हील अप हो जाएगा, लेकिन ये भर नहीं पाएगा और ये काफ़ी ख़राब भी लगेगा। सर्जरी आप कहें तो उसने कहा कि कुछ नहीं, ऐसे ही छोड़ दीजिए। जानबूझ के करा उसने। जब यहाँ इसकी धर्मपत्नी को होश आता है, वो अपने आप को जैसे ही देखती है शीशे में, वो डर जाती है कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि ट्रीटमेंट तो हो सकता है, लेकिन आपके हस्बैंड ने मना किया है। अब वो अपने हस्बैंड को कन्विंस करती है खूब, कि वो कहती है कि ये मेरे चेहरे पर जो निशान है ये अच्छा नहीं लग रहा। उसने कहा कि मैं भी यही बोलता था, मेरे चेहरे पर ये जो सांवला, काला या दाग धब्बे वाला है चेहरा, अच्छा नहीं लगता। तुम कहती थी इग्नोर करना शुरू करो, अब तुम भी यही काम करो। और वो हंसने लग गया। अब यहाँ डॉक्टर्स हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या इंटरफेयर करेंगे, क्या बोलेंगे। लेकिन ये जो धर्मपत्नी है ये उससे अब काफ़ी नाराज़ है, क्योंकि देखो जायज़ भी है नाराज़ होना, उसका गलत नहीं है। फैमिली ने भी काफ़ी बार बोला, उसने कहा कि नहीं, ये इसी निशान के साथ रहेगी घर पर, या मैं तलाक दूंगा, इसी के ऊपर है। तो लड़की ने भी बोल दिया कि ठीक है, फिर मैं अलग होना ही मंजूर करूंगी, मैं इस निशान के साथ तो नहीं जीऊंगी। उसने कहा मत जियो, कौन कहता है तुम्हें जीने के लिए। कभी कभी आपका जो बोला हुआ होता है सच जल्दी हो जाता है उस पर। बहुत से लोग बोलते हैं कि जुबान पर पूरे दिन में एक बार सरस्वती आती हैं। अब ये जो है ना आकाश, ये जानबूझकर अपने साथ उसे कहीं ले जाने के लिए कि कहीं हम पार्टी में जाएंगे तो जोर देता है। अब ये जो इनकी धर्मपत्नी है ना, वो हमेशा एक तरफ से स्कार्फ से अपने चेहरे को ढकती थी, किसी को कट वगैरह ना दिखे। मतलब बड़ा अजीब लग रहा है, वो डरावना है। एक तरफ से बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन ये जानबूझकर किसी न किसी तरीके से उसके स्कार्फ को, उसकी चुन्नी को इस तरह से चेहरे से हटा देता था कि लोग देखकर डर जाते थे। अब धीरे 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 ये मतभेद भी बढ़ने लग गए और
उसका इसको इस तरह से जलील करना भी पड़ गया, क्योंकि बहुत जलील हुआ है। तो ये मान लीजिए कि एक तरह से जो लिया है वो वापस कर रहा है, सूद समेत। अब एक बार की बात है कि इन दोनों के बीच में काफ़ी मतभेद हुआ, काफ़ी ज़बरदस्त मतभेद हुआ, जिसकी वजह से फैमिली भी आई, काफ़ी समझाने की कोशिश हुई, लेकिन निर्णय कोई नहीं निकल पा रहा था इनके फेवर में, किसी के भी फेवर में। हर किसी को यही दिख रहा था कि बस अब यहाँ बात ख़त्म ही हो गई, दोनों को अलग हो जाना चाहिए। बट यहाँ वो ज़बरदस्ती कहती है कि मैं फिर भी इनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, हम दोनों पैदल पैदल थोड़ा सा आगे तक वॉक पर जाएंगे। फैमिली ने कहा कि निर्णय ठीक है, और उसने अपना स्कार्फ हटाकर घर में छोड़ दिया। अब वो क्या बोलता है कि अरे तुम इसके बिना ही चलोगी बाहर, लोग तुमसे पूछेंगे, और हंसने लगा। उसने कहा कि ठीक है, अब मैं लोगों से पूछूंगी कि मैं कैसी दिखती हूं, मेरे साथ अब बाहर चलो। ये इसके साथ बाहर जाती हैं, दोनों वॉक पर जाते हैं और वापस नहीं आते। आधा घंटा हो जाता है, 1 घंटा हो जाता है, 1 दिन हो जाता है, 1 महीना हो जाता है, वापस नहीं आए दोनों में से कोई भी। और अब यहां कमाल की बात बताऊं आपको, ये नाम है, ध्यान से सुनिएगा, दोबारा मत बोलिएगा, ठीक है? आप लोग मत बोलिएगा। कोच्चि साकेओना, ठीक है? मैंने सही प्रोनाउंस किया है, मैंने बहुत बार पहले इधर उधर कंफर्म भी किया है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये नाम। अब मैं पूरा नाम ना बोल के ओना ही बोलूँगा। ये जापान की बात है, और ये वो नाम है जो कि उस रोड पर लेना, डर को अपने पास बुलाना है। क्यों? क्योंकि जिस दिन से ये वहाँ से हटी है, गायब हुई है, क्या हुआ है कुछ नहीं पता, उसके तकरीबन 1 साल बाद लोगों को वहाँ एक महिला दिखती है हकीकत में, जिसका चेहरा एक स्कार्फ से ढका होता है, लोगों को रोकती है, वास्तव में उनसे सवाल पूछती है। सवाल हर किसी से नॉर्मल सा है, मैं कैसी दिखती हूं, खूबसूरत हूं या मैं बदसूरत हूं? अब वो जब इसे देखते हैं तो वास्तव में खूबसूरत ही है। जैसे ही किसी ने बोला कि ये खूबसूरत हो, आप बहुत खूबसूरत हो, ब्यूटीफुल हो, फिर ये अपना स्कार्फ हटाती है और फिर बोलती है, अब आप क्या कहेंगे, खूबसूरत हूं या नहीं? और अगर उसने देख कर इन्हें ये बोल दिया कि नहीं आप खूबसूरत नहीं हैं, आप तो बहुत डरावनी लगती हैं, आप बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं हैं, उसके बाद उसका जीवन वहां पर खत्म सा ही हो जाता है। कई लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है। अब यहां मैं थोड़ी सी बात आपको और गंभीरता से समझाता हूं। इसने किसी को रोका और पूछा कि मैं कैसी दिखती हूं, और उसने कहा खूबसूरत दिखती हैं, और स्कार्फ हटाने के बाद भी उसने ये बोल दिया, क्योंकि उसने ये सुना है, ओना की कहानी को सुना है, जानता है। उसने अगर फिर भी ये बोल दिया कि नहीं आप खूबसूरत ही दिखती हैं, उसके उस निशान को देखने के बाद भी, तो वो अपने ही जैसा उसके चेहरे पर एक निशान छोड़ देती है। जापान में ऐसे आपको 100 लोग दिख जाएंगे जिनके चेहरे पर उन्होंने निशान बना रखा है। वो डर की वजह से उसे हील अप ही नहीं करा पाते हैं, क्योंकि डॉक्टर भी उसकी तरफ आने से थोड़ा सा डर जाते हैं। यह हकीकत है, और ये एक ऐसा फैक्ट है जो कि जापान अगर आप जाते हैं तो किसी से भी पूछ सकते हैं, सिर्फ मैं नहीं बता रहा। और ये जो मुझे कहानी या फैक्ट बोल सकता हूँ, ये जापान से ही भेजी है। कुछ हमारे मित्र परिवार के सदस्य वहाँ भी हैं, तो उन्होंने मुझे कहा है कि नितिन, जैसे आपने बाकी कहानियाँ शेयर करी हैं, तो ओना जो यहाँ जापान में इतनी पॉपुलर है, जिस पर कुछ लोगों ने शायद मूवी भी बनाने की कोशिश करी है, जो कि वैसी नहीं दिखा पाए उसकी कहानी जो कि असली में थी। तो क्या आप सुनाओगे? मैंने कोशिश ज़रूर करूँगा, मैं कोशिश करने में पीछे कभी नहीं हटता। तो उन्हीं की एक कहानी है, और कमाल की बात पता है, गिनती नहीं है कितने लोगों ने उसे देखा है, लेकिन वो हर किसी को रोकती नहीं है। जिनके भी मन में ये वाली बात आती है ना, मैं बहुत कुछ हूं, मैं खूबसूरत हूं, या कुछ भी ऐसा,
पता नहीं उनके साथ उसका इंटरेक्शन कैसे होता है। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी यहाँ, कभी भी किसी को भी उसकी बनावट पर, उसकी फिजिकल अपीयरेंस पर जज मत करो। सच बता रहा हूं, हर कोई स्पेशल है, हर किसी में काबिलियत है। दूसरे का मजाक उड़ाकर 4-5 बंदों के साथ खड़े होकर हंसना अच्छी बात नहीं है। तो खैर, आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा और बताइएगा क्या जापान की इस कहानी के बारे में आप जानते थे, और अगर हाँ तो क्या मैं वो पूरी कहानी सही से बता पाया हूं, और अगर नहीं तो आपको कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।